यदि आपको किसी ने धोखा दिया है तो दुखी मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि धोखा खिलाने वाले इंसान को जिंदगी के हर मोड़ पर धोखा ही खाने को मिलता है। चीटिंग करने वाला इंसान जिस किसी के साथ रहता है वो चीट करता है और वो ऐसा करके बहुत खुश होता है जैसे उसके जैसा दिमाग वाला कोई है ही नहीं। वो ये नहीं समझता कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझ पाए या नहीं, पर ऊपर वाला उसे भली भांति समझता है और उसके घर में तो अन्याय नहीं होता। वो तो हर चीज का बदला चुन चुन कर लेता है, तब अच्छे अच्छों की बुद्धि ठिकाने लग जाती है। उसकी क्या, अब कोई गेहूं बोकर धान तो काटेगा नहीं। तो यदि आप किसी को चीट कर रहे हो तो बदले में आपको क्या मिलने वाला है ये आप खुद समझ सकते हो। और जिसने धोखा खाया है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि निराश मत होना मेरे दोस्त, खुश होना इस बात के लिए कि एक धोखेबाज इंसान तुम्हारी लाइफ से निकल गया। तुम ईश्वर की प्रिय संतान हो जिसने तुम्हें एक बड़े धोखे से बचा लिया। बात ये उठती है दोस्तों कि लोग आखिर धोखा देते ही क्यों हैं। दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान सदैव बेहतर की तलाश में रहता है और इसको ना सिर्फ वस्तु और लक्ष्य तक लोग सीमित रखते हैं, इसको इंसानों पर भी लागू कर देते हैं। और यही वजह है कि वो कभी खुश नहीं रहते। लेकिन हर बार रिश्ते तोड़ने की वजह बेहतर की तलाश ही नहीं होती। कई बार हमारी जो हरकतें होती हैं काफी जिम्मेदार होती हैं। हम सामने वाले को इतना इरिटेट कर देते हैं कि वो हमें छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपको धोखा दे दिया। आप ऐसा बनिए कि लोग आपके साथ रहना चाहें। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, बेवजह शक करना, बातें करने के लिए भीखमंगों की तरह भीख मांगना, एक दूसरे की फीलिंग्स को ना समझना, मानते हैं कि दुनिया का हर चीज, चाहे वह लक्ष्य हो, चाहे वह वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसे पाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। रिश्तों में भी समय देने की जरूरत होती है, वरना वह टूट जाता है। लेकिन कब तक आप सामने वाले से भीख मांगते रहोगे? ये कोई मांगने वाली चीज है? यदि उसे आपसे प्यार है तो वह खुद भी देगा, बिना कहे देगा, क्योंकि उसे भी तो आपसे चाहिए। और यदि प्यार नहीं है तो उसका समय लेकर क्या करोगे मेरे दोस्त? आपके बार बार भीख मांगने पर आपकी झोली में अपना थोड़ा सा समय डालकर चला जाएगा और आपसे उसकी कितनी बड़ी कीमत वसूल करेगा ये आप उस वक्त नहीं समझ पाएंगे और एक दिन वह आपसे इरिटेट होकर छोड़कर चला जाएगा और आप कहते हो कि वह धोखा दे दिया। तो आप क्यों नहीं समझते हो? क्यों समय रहते आपको समझ में नहीं आता? क्या सामने वाले की जो हरकतें हैं उससे आप अंदाजा नहीं लगा पाते हो कि वो आपके साथ रिश्ते को और आगे ले जाना चाहता है या नहीं? उसके मन को भी जानना चाहते हो या बस अकेले राग अलापते हो? अकेले राग अलापोगे तो धोखा तो मिलेगा न मेरे दोस्त, क्योंकि यदि सामने वाले के दिल में तुम्हारे प्रति चाहत नहीं है तो वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और यदि तुम्हारे बहुत हाथ पांव मारने पर वह तुम्हारे पास आ भी गया तो वह कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाएगा। तुमसे सच्ची मोहब्बत हो तब तो तुम्हारे अकेलेपन, तुम्हारे आंसू की उसे फिक्र हो। कोई इंसान तुम्हारे साथ है तो ऐसा नहीं है कि उसे तुम्हारी फिक्र है और वह तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ है, नहीं, बल्कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है तो अपनी खुशी के लिए वो तुम्हारे साथ है। वो खुद को प्रायोरिटी दे रहा है। तो हर इंसान खुद को प्रायोरिटी देता है। जिसके साथ रहने में उसको खुशी मिलती है उसी का हाथ वह पकड़ता है। तो आप अपनी खुशी का ध्यान रखिए। यदि आप खुद को खुश रखते हैं तो इस जहां से भी आपको खुशी मिलेगी। और आप क्या करते हैं कि आप खुद को दुखी करते हैं और चाहते हैं कि दूसरा कोई आपको खुश रखे। तो ये कैसे संभव है मेरे दोस्त? जब आप ही अपने आप को खुश नहीं रख सकते हैं तो दूसरा कोई आपको खुश कैसे रखेगा? जब आप 2 मिनट का वक्त खुद के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो दूसरा तुम्हें अपना कीमती समय क्यों देगा? तो आप ऐसा मत बनिए कि लोग आपको धोखा दें। धोखा मिलने की सबसे बड़ी वजह भी हम ही होते हैं। आप ऐसा बनिए कि लोग आपके साथ रहना चाहें,
आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जिंदगी बहुत छोटी है, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।